केवल वर्ग विशेष की वजह से अगर आपने इसका इनकाउंटर नहीं किया है तो आप दूसरा कोई कारण बता दीजिए कि आपने उसका इनकाउंटर अपराधी होने के कारण किया है। अगर अपराधी होने के कारण आपने इनकाउंटर किया है तो उत्तर प्रदेश में मैंने अपराधियों की लंबी सूची गिना दी और जिसके ऊपर कम से कम 40 से 50 मुकदमे दर्ज हैं। क्या उन लोगों का इनकाउंटर आप कर पाएंगे? कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप केस 28 मुकदमा, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा वाराणसी, धनंजय सिंह 46 मुकदमा जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमा प्रतापगढ़, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमा भदौनी, अशोक चंदेल 37 मुकदमा हमीरपुर, विनीत सिंह 34 मुकदमा चंदौसी, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमा गोंडा, सोनू सिंह 57 मुकदमा सुल्तानपुर, मोनू सिंह 48 मुकदमा सुल्तानपुर, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा मिर्जापुर। क्या इस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाजपा का एजेंट है? आपने अपने सत्ता की लालच के लिए आपने शहीदों जवानों को शहीद कराया और जिस लोगों ने उसके ऊपर सवाल खड़ा किया आपने ऐसा देश में माहौल बनाया कि वो सब लोग आतंकवादी और देशद्रोही है। सब सच्चाई आज आई सामने। तो आज इसके ऊपर बात होने से ज्यादा बात ये हो रहा है कि किसी मुसलमान का इनकाउंटर किया गया, उसकी कब्र कितनी खोदी गई। आपने जो नीति बनाया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये नीति आपने केवल माफियाओं के लिए नहीं बनाया है, ये आपने दिखाया है कि आप किसी एक समाज के लोगों को कितना दबा सकते हैं, उसके राइट्स को कितना वॉयलेट कर सकते हैं, उसके अधिकारों को कितना छीन सकते हैं। आप लाइव मीडिया के सामने, पुलिस कस्टडी में, लाइव मीडिया के सामने कभी किसी आरोपी को आपने हत्या होते हुए देखा? और पूरी की पूरी पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी रही। 4-5-3-4 शूटर वहां घुसता है, पुलिस कस्टडी के बीच में गोली मारता है। इससे बड़ा देश में कलंक कुछ नहीं हो सकता है। ये आपकी उदंड आर्मी जो आज जय श्री राम का नारा लेकर गोली मार रही है, जो इनकाउंटर पर जश्न मना रहा है, यही उदंड आर्मी, वह उदंड सेना। आप अपनी सरकार बनाने के लिए नौजवानों को शहीद करा दिया और आपने ऐसा माहौल देश के अंदर बना दिया कि इस पे सवाल पूछने वाला लोगों को आप गालियां देना शुरू करा दिए कि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। उदित जी, सत्ता में आज आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, सत्ता आएगी और जाएगी। सारा मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आज मूक दर्शक बनकर बैठा है। और अतीक अहमद पेशाब कब कर रहा था, अतीक अहमद ने खाना खाया था, अतीक अहमद के बेटा का कब्र कितना गहरा खुदाया था, पूरा मीडिया इस पे जोर दे रहा था जब देश में मुद्दा कुछ और था। तो उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लगभग सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की कल देर रात हत्या हो जाती है। अब इस पर बिहार में राजनीति तेज है। पप्पू यादव की हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि समय जब आएगा तब सबकी जांच होगी, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, अडानी हो या फिर जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सबका फाइल खुलेगा। आखिरकार पप्पू यादव इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और जो उनका लहजा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी सरकार को। उन्हीं के पार्टी से प्रवक्ता हैं शान परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। किसका हिसाब करने की बात कर रहे हैं पप्पू जी? पप्पू यादव कह रहे हैं कि सबका हिसाब कर दिया जाएगा जब सरकार बदलेगी और एक एक चीज का फाइल खुलेगा, सबकी जांच होगी। नहीं, हमने नेताजी ने कहा कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आप जो जुल्म आज कर रहे हैं, जो सितम आज ढा रहे हैं, जो बेईमानी आप कर रहे हैं, जो तानाशाही आप अपना रहे हैं, सरकार से आपने लोकतंत्र को उजाड़ देने का काम किया है, वो सब याद रखा जाएगा आपका। क्योंकि आज आप सत्ता में हैं तो आप जब चाहे जिसको चाहे जिसकी हत्या करा दें, जिसको इनकाउंटर करा दें। आपने सतपाल मलिक जी का बयान, आप जब गवर्नर साहब का बयान सुना होगा, तो आज आप चर्चा पूरे मीडिया हाउस में आज चर्चा उनके बयान पर होना चाहिए था। जिस प्रकार का एक गवर्नर ने बयान दिया है, उस गवर्नर के बयान के क्या मतलब होते हैं कि पुलवामा अटैक सरकार ने कराया, तो ये कोई छोटी तो बात थी नहीं। और पुलवामा अटैक पे हम लोगों ने पहले भी सवाल खड़ा किया था कि 350 किलो RDX, इतने बड़े तादाद में RDX की खेप वहाँ पहुँची कैसे, इस पर जांच होनी चाहिए थी। ये हम लोगों ने हमेशा सवाल खड़ा किया कि RDX वहाँ पहुँचा कैसे, विस्फोट हुआ कैसे। और ये स्पष्ट, जब सतपाल मलिक जी ने दवायर को, करण थापर को इंटरव्यू में ये बात स्पष्ट कहा कि CRPF के बटालियन ने एयरक्राफ्ट की मांग रक्षा मंत्रालय से की थी। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, वो 5 एयरक्राफ्ट अगर दे दिया होता
तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। तो 5 एयरक्राफ्ट भारत अपने सैनिकों को, सरकार अपने सैनिकों को नहीं दे सकता था। उसके बाद जब ये घटना हो गई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इस पर चुप रहें, और राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो गवर्नर साहब के बैचमेट हैं, क्लासमेट हैं, उन्होंने कहा कि तुमको इस पर कुछ नहीं बोलना है और सारा जो है आरोप जो है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ देना है। उसके बाद आप बालाकोट करेंगे, आप उसको चुनावी स्टंट बनाएंगे। क्या इस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाजपा का एजेंट है? हमने ये सवाल, अगर आज खड़ा हो रहा है तो ये सवाल आज होना चाहिए। सारा मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आज मूक दर्शक बनकर बैठा है। और अतीक अहमद पेशाब कब कर रहा था, अतीक अहमद ने खाना कब खाया था, अतीक अहमद के बेटा का कब्र कितना गहरा खुदाया था, पूरा मीडिया इस पे जोर दे रहा था, जब देश में मुद्दा कुछ और था। आप बताइए उदित जी, आप एक सच्चे और अच्छे हिंदू होने के नाते आप हमको बताइए एक बात कि कैसा लगा आपको जब अतीक अहमद का इनको गोली मारा गया सर में बंदूक सटाकर, और जय श्री राम का नारा लगाकर? आप कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल नाजायज है और इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कंडेम करेंगे। इस देश में जिस प्रकार की उदंडता आपने फैलाने की कोशिश की, आपने उसके लिए सेना का प्रयोग किया, आपने उसने समाज को बांटने का काम किया, आपने जो जो हथगंडा अपनाया है, ये देश वो याद रखेगा और वो भुगत रहा है आज, और ये लंबे समय तक भुगतेगा। और पप्पू यादव जी ने कहा कि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। उदित जी, सत्ता में आज आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, सत्ता आएगी और जाएगी। मैं भाजपा के बहुत बड़े मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य याद दिला देना चाहता हूं आज इन नेताओं को कि सरकारें आएगी और जाएगी, मुद्दा देश का होना चाहिए, देश की सुरक्षा का होना चाहिए। आप अपनी सरकार बनाने के लिए नौजवानों को शहीद करा दिया आपने, और आपने ऐसा माहौल देश के अंदर बना दिया कि इस पे सवाल पूछने वाला लोगों को आप गालियां देना शुरू करा दिए। ये आपकी उदंड आर्मी जो आज जय श्री राम का नारा लेकर गोली मार रही है, जो इनकाउंटर पर जश्न मना रहा है, यही उदंड आर्मी, वह उदंड सेना उस समय एक सवाल पूछने पर देशद्रोही का टैग ठोक दे रहा था। ये आज वो दलाल पत्रकार और दलाल मीडिया जब कोई सवाल विपक्ष पूछ रहा था इस मुद्दे पर तो देशद्रोही होने का टैग ठोक दे रहा था। तो आज अगर उसको देश से इतनी प्रेम है इन मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो आज सवाल इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? और कल की जो घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें किसी माफिया का इनकाउंटर नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए, उसको जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करके इनकाउंटर किया गया, उसकी को गोली मारा गया लाइव मीडिया के सामने, पुलिस कस्टडी में, लाइव मीडिया के सामने। कभी किसी आरोपी को आपने हत्या होते हुए देखा? और पूरी की पूरी पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी रही। 3-4 शूटर वहां घुसता है, पुलिस कस्टडी के बीच में गोली मारता है। इससे बड़ा देश में कलंक कुछ नहीं हो सकता है। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह स्टेटमेंट सेट किया है कि हमने किसी माफिया का कत्ल नहीं किया है, हमने किसी माफिया पे कार्रवाई नहीं की है। आपने जो नीति बनाया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये नीति आपने केवल माफियाओं के लिए नहीं बनाया है, ये आपने दिखाया है कि आप किसी एक समाज के लोगों को कितना दबा सकते हैं, उसके राइट्स को कितना वॉयलेट कर सकते हैं, उसके अधिकारों को कितना छीन सकते हैं आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कोई एकमात्र माफिया है? ये माफियाओं की सूची है। लेकिन अतीक अहमद के ऊपर करीब 100 से ऊपर हत्या का केस है, 150 से ज्यादा FIR है, तो माफिया तो है ही है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि माफिया नहीं है, मगर एक आप माफिया का आपने हत्या नहीं किया है, माफिया को आपने कुछ नहीं किया है। मैंने ये कहने की कोशिश की कि आपने जिस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित करके कि इनकाउंटर और ये पूरी घटने को अंजाम दिया है, आप लगातार दिखा रहे थे कि अतीक अहमद एक मुसलमान है, अतीक अहमद मुसलमान है, इसकी वजह से आपने इनकाउंटर किया, आपने माफिया का इनकाउंटर नहीं किया। और ये जो उदंड आर्मी आज जो जश्न मना रही है, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि यही उदंड आर्मी जो है, जब उन्नाव रेप केस हुआ तो यही उदंड आर्मी उसके सम्मान में, रेपिस्ट के सम्मान में कसीदा पढ़ने का काम कर रहे थे। हथरस का रेप केस, आप किसको इनकाउंटर करने की बात करते हैं?
मैं किसको इनकाउंटर करने की बात करते हैं आप? बहुत लंबी सूची है। कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप केस 28 मुकदमा, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा वाराणसी, धनंजय सिंह 46 मुकदमा जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमा प्रतापगढ़, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमा भदौनी, अशोक चंदेल 37 मुकदमा हमीरपुर, विनीत सिंह 34 मुकदमा चंदौसी, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमा गोंडा, सोनू सिंह 57 मुकदमा सुल्तानपुर, मोनू सिंह 48 मुकदमा सुल्तानपुर, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा मिर्जापुर। किसको किसको इनकाउंटर करने की बात आप कर रहे हैं? अगर आपकी नीति है कि आप माफियाओं को इनकाउंटर करके माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, तो इन लोगों का क्या होगा और उसका क्या होगा? उस गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसने लाइव टीवी चैनल के पे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, रौंद दिया किसानों के जिस्म को, शरीर को गाड़ियों से, उसके सम्मान में आप लोग खड़े हुए। उन्नाव रेप केस के सम्मान में, रेपिस्ट के समर्थन में आप लोग खड़े हुए, हथरस के रेप केस के समर्थन में आप लोग खड़े हुए, और आज पुलिस कस्टडी में जय श्री राम का नारा लगाकर मार देना। आप देश को कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुद्दा आज देश का क्या है। सवाल आज ये है कि आपने अपने सत्ता की लालच के लिए आपने शहीदों जवानों को शहीद कराया, और जिस लोगों ने उसके ऊपर सवाल खड़ा किया, आपने ऐसा देश में माहौल बनाया कि वो सब लोग आतंकवादी और देशद्रोही है। सब सच्चाई आज आई सामने। तो आज इसके ऊपर बात होने से ज्यादा बात ये हो रहा है कि किसी मुसलमान का इनकाउंटर किया गया, उसकी कब्र कितनी खोदी गई, इस बात पर डिस्कशन हो रहा। पूरा नेशनल न्यूज ये पहली बार हुआ जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को मार दिया जाएगा। अब तो इसे लेकर कर रहे हैं, जस्टिफाई छोड़िए, एक सवाल ये जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठेगा ना कि अब अगर 8 पुलिसकर्मी सब हट्टे कट्टे और उनके बीच में अगर 3 युवक घुसकर किसी को मार दे रहे हैं, और इतना टारगेट किलिंग ऐसा लग रहा है कि एकदम प्री प्लान्ड है, जो वीडियो में दिख रहा है, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो आखिरकार एक आम नागरिक अब कितना सुरक्षित रहेगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि वो तमाम जो हमारे नेता लोग हैं जो पुलिस में घिरे रहते हैं, वो कितने सुरक्षित रहेंगे? ये भी सवाल अब उठने लगेगा। देखिए, एक बात बताइए कि जो हम लोगों का देश है, और जो हमारा देश जिस संविधान के हमको अधिकार देता है, और जिस संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, उस मौलिक अधिकार में आप अगर अभियुक्त हैं तो आपका जात और धर्म बिना देखे हुए हम ये तय करेंगे कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। आपको भी अपना पक्ष रखने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। आपने उस मौलिक अधिकार का हनन किया। आप इनकाउंटर से जजमेंट तय करेंगे। आप मीडिया में बैठकर ये तय कर लेंगे कि किस वर्ग का लोग अपराधी है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। केवल वर्ग विशेष की वजह से अगर आपने इसका इनकाउंटर नहीं किया है, तो आप दूसरा कोई कारण बता दीजिए कि आपने उसका इनकाउंटर अपराधी होने के कारण किया है। अगर अपराधी होने के कारण आपने इनकाउंटर किया है, तो उत्तर प्रदेश में मैंने अपराधियों की लंबी सूची गिना दी, और जिसके ऊपर कम से कम 40 से 50 मुकदमे दर्ज हैं। क्या उन लोगों का इनकाउंटर आप कर पाएंगे? मामला को कल डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। जब देश सवाल पूछने को खड़ा हो गया, तो आपका चैनल, आप पूरे देश की मीडिया, आप सतपाल मलिक के गवर्नर सतपाल मलिक के बयान पर नहीं बात करेंगे। बात सरकार से सवाल पूछने पर नहीं होगा। सतपाल मलिक ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि प्रधानमंत्री को बहुत प्रॉब्लम नहीं है करप्शन से, सवाल उसके ऊपर नहीं होगा। आज जब विपक्ष हल्ला सवाल पूछ रहा है आपसे कि किसी एक परिवार के और किसी एक व्यक्ति को, किसी एक कंपनी को लगातार लाभ क्यों पहुंचाया जा रहा है, इस देश का संसाधन किसी चंद लोगों में सीमित क्यों किया जा रहा है, तो आप आज इस पे बात नहीं करेंगे। आप इस पे बात करने वाला, और ये जो देश का मीडिया हमारा बन गया है, ये मीडिया हमारा देश को बर्बाद कर रहा है। अंततः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बयान देना पड़ा कि देश की मीडिया ट्रायल करके ये साबित ना करे कि उसके ऊपर मुकदमा कौन सा होना चाहिए, और उसके ऊपर जुर्म मीडिया तय करेगी। अगर आपके जात का अभियुक्त है तो आप उसका समर्थन करें, और हमारे जात का है तो हम उसका समर्थन करें। और इसी समर्थन और इसी खेल में हम लोग एक दूसरे को इतना भूल गए और इस स्थिति में पहुंच गए कि आज देश का जवान तक सुरक्षित नहीं है। देश की जवान के, सेनाओं के की शहादत देकर
उसका बलिदान देकर आप सत्ता बनाते हैं। आप जैसे पार्टी पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तुरंत एक्शन लेकर भारतीय जनता पार्टी को तत्काल ताउम्र चुनाव लड़ने से इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसी पार्टी जो सेनाओं को बलिदान देकर सत्ता में आना चाहती है, ऐसी पार्टी जो समाज को बांटकर सत्ता में आना चाहती है, ऐसी पार्टी जो बहुत बड़े इष्ट देव भगवान श्री राम का नाम लेकर अगर लोगों को उकसाकर उसकी कहती है कि हत्या करो, वो ऐसी पार्टी जो ऐसी भेदभाव पैदा कर रही है इस देश में। ये सब इसलिए हमारे माननीय नेता पप्पू यादव जी ने कहा कि सब याद रखा जाएगा, क्योंकि जो गहराई आपने खो दी है इसको भरने में बहुत लंबा समय लगेगा, और अगर अब इसका अंत नहीं होगा तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और हम आपको सबको सोचने की जरूरत है कि किसी भी अपराधी के इनकाउंटर को हम सही नहीं कह सकते, चाहे वो इनकाउंटर विकास दुबे का हो या इनकाउंटर अतीक अहमद का हो। और इन चीज़ों के इन जैसे मुद्दों में आप अपने देश के सच्चे मुद्दे और जो वास्तविक मुद्दे हैं आप उनको गोल कर दे रहे हैं, गुम कर दे रहे हैं। सवाल आज बहुत बड़ा है केंद्र की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर कोई विशेष पार्टी के को समर्थन कर और कहती है कि उसकी सरकार बननी चाहिए और ये सारा ठेकरा पाकिस्तान की तरफ मोड़ देना चाहिए, गलती हमारी गलती से अगर 40 लोगों जवानों की शहादत होती है, उसका जान जाता है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। और हम लोग लगातार ये बात पूछ रहे थे, उदित जी आपको भी बहुत बुरा लगता होगा कि हम लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम लोगों के ऊपर टैग ठोक दिया गया था कि हम लोग सेना तक को क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग इतने देशद्रोही हो गए कि हम लोग सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। और हम लोगों का सवाल आज कितना जायज़ था ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये देश को आज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि वहाँ पर विस्फोट कैसे हुआ, उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई। और हम लोग लगातार ये बात पूछते थे कि आप चांद से पानी निकालने की बात कर सकते हैं, आप मंगल पे जीवन खोजने की बात कर सकते हैं, मगर पुलवामा में विस्फोटक आया कहाँ से, आज तक इसकी जांच नहीं हो पाई, इसका पता नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे हम लोगों को शुरू से संदेह था। और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि आज आप सत्ता में हैं तो सत्ता आएगा और सत्ता जाएगा, तो जब सत्ता जाएगा तो उसकी भी तैयारी करनी होगी आपको। ये सारा जांच का विषय है और इस पर सारे पे बात होगी और सारा फाइल खुलेगा और सारा चिट्ठा खुलेगा। और जब चिट्ठा खुलेगा तो फिर आप अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे और फिर आप कहेंगे कि आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। चलिए, तो पप्पू यादव के सिपाही हैं सहान परवेज, इन्होंने खुलकर अपने पक्ष को रखा और मामला भी वही है कि सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार चाहती तो वो 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हो गए उनकी जान बच सकती थी। कई तरह के खुलासे किए गए हैं सत्यपाल मलिक के द्वारा परसों, और 24 घंटे के अंदर अतीक अहमद का वो कांड हो जाता है, जिसके बाद पूरा मीडिया जो है वो डाइवर्जन हो जाता है और मामला फिलहाल अतीक अहमद का चल रहा है। चर्चा आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।